हमारे मित्र का उदाहरण हमने दिया था कि उन्होंने अपने छोटे भाई को कहा था, खेती करता था, बोले सप्ताह में 6 दिन अगर तुम्हारे पास खाना है तो तुम समझो परम सुखी हो, और 7 दिनों की जगह तुम्हारे पास 7 दिनों का खाना या 8 दिनों का या 10 दिनों का खाना है तो समझो विपत्ति आने वाली है, क्योंकि तुम्हारे पास खाना एक्स्ट्रा रहेगा तो तुम्हारा दिमाग भटकेगा, व्यसनी होगे, रोग घेरेगा, बीमार पड़ोगे, मतलब संकट आने वाला है। बहुत गहरी बात है, इस पर कोई विचार नहीं करते। सप्ताह में 6 दिन का ही खाना घर में रहे तो आप समझिए कि आप सुखी हैं, परम सुखी हैं। लेकिन आज लोग इतने दुखी और परेशान हैं, किसी से भी बात कीजिए ना, मर जाएंगे। ये लाइन सबके मुंह पर एकदम फिक्स डायलॉग है, मर जाते तो अच्छा होता, मर क्यों नहीं गए। आज चारों तरफ देखिए, अभी तो एक अलग हो गया, अतुल प्रकाश का आपने सुना, फिर एक अभी फिर दिल्ली में हुआ, जो रिपोर्ट है कि हर एक 9वें मिनट पत्नी से परेशान होकर के पुरुष आत्महत्या कर रहा है। एक अलग कहानी चल रही है हर एक 9वें मिनट। अरे जिंदगी का मैदान छोड़ने से पहले कुछ तो विचार करिए। कुछ दिन पहले एक हास्य कलाकार रॉबिन विलियम्स, उनकी खबर ने भी सबको चौंकाया था, आत्महत्या कर ली। आत्महत्या क्या है? अस्थायी समस्या। समस्या कभी परमानेंट नहीं होती है, टेम्पोररी होती है, जान लीजिए। अस्थायी समस्याओं के सामने अस्थायी रूप से घुटने टेक देना, फाइनली घुटने टेक देना परमानेंटली। आत्महत्या यानी, ध्यान से सुनिए, अस्थायी समस्याओं के सामने अस्थायी रूप से घुटने टेक देना। हम लोग आते हैं कुंदन वही बनेगा जो आग पर चढ़ेगा। नहीं, चढ़ना नहीं चाहते आज के लोग, मानसिक रूप से बहुत कमजोर रही, विकलांग होगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए तो हमने ये गीत गाया। बाहर से हंसते बोलते दिखते हमारे बीच में रोज कितने लोग अपनी समस्याओं का हल इसी रूप में देखते हैं कि मर जाओ, आत्महत्या कर लो। सब लोग को आप देखिए फेसबुक पर डालेंगे, क्या शानदार लगता है कि इससे ज्यादा खुश तो दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा। सबसे भाग्यशाली है जो नकली फोटो डालते हैं, जीवन का नकलीपन दिखाते हैं, नकली सच कहिए उसको, असली सच नहीं दिखाते। सबसे बड़ी बात है कि आप समस्याओं को भली भांति देखिए। जो आपके अंदर आत्महत्या के भाव को उकसाने वाले विचार आते हैं ना, उनके लिए कुछ सुझाव जरूर होना चाहिए। क्या होता है, क्यों मरते हैं? उकसाना वाला बात पहले समझ लें, नेगेटिव बात, नाउमीद हो जाते हैं। पहला, नाउमीदी, भविष्य में कुछ भी अच्छा होने की संभावना का अभाव, उनको लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। उनके लिए सुझाव क्या है? जीवन में अपने होने का मकसद तलाशे, खोजिए, क्यों हम हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, इस जीवन का प्रयोजन क्या है। अपने उद्देश्य को जानिए, यानी अपने ताकत को जानिए, अपनी ऊर्जा को जानिए, अपनी शक्ति को जानिए, अपनी एनर्जी को जानिए। यही सुझाव है जिनको नामुदी है। दूसरे लोग को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला कौन सा भाव, कौन सा विचार आता है? असहायता, अपने दुख को दूर करने में लाचारी का अभाव। खुद पर ध्यान दीजिए, खुद पर फोकस कीजिए। आपका हाथ में है ना सब कुछ, आपके नियंत्रण में आप हैं या नहीं। तीसरा कारण जो आत्महत्या को उकसाने वाला भाव है, विचार है, वो है डर। ये भय है ना, ये भय ये मन की निराशा को और घना कर देता है। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का भाव पैदा करता है, दुनिया में अपने असुरक्षित होने का एहसास उत्पन्न करता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए सुझाव क्या है? जब असुरक्षा का एहसास लगे, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी लगे, असुरक्षा का भाव, ऐसे समय में, ऐसे पलों में खुद को ऐसे लोगों के बीच में रखिए जिन पर आप विश्वास करते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, निराशा भरी बातें नहीं करते, आशा भरी बातें करते हैं। और ऐसे कार्यों में खुद को लगाइए जो तन, मन और आत्मिक तीनों स्तर पर आपको सुकून दे सके, शांति दे सके, आराम दे सके। क्यों ऐसा विचार आता है जानते हैं? जब आप अपनी आत्मा से दूर रहते हैं। अपनी आत्मा से दूर रहना जीवन में अंधकार को बढ़ाता है। यदि आपको लगता है कि आप किसी खास स्थिति को खुद से संभाल नहीं पा रहे हो, तो किसी अच्छे व्यक्ति, आपके हितैषी व्यक्ति या किसी प्रोफेशनल्स आजकल मिलते हैं दुनिया में, संस्था होती है, इस संबंध में उनसे सेवाएं लीजिए, जो सेवाएं दे रहे हैं उनकी मदद लीजिए, जो आपके लिए खड़े होंगे, आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, इमोशनली आपको सिक्योर फील कराएंगे। ऐसे लोगों से मिलिए। ऐसे एनजीओ हैं सभी जगह है। हम तो यहाँ कहते हैं यहाँ आइए, शक्तिपीठ आइए। जिनको इस तरह का, देखिए, असहाय कब महसूस करते हैं, लगता है कोई मेरे साथ, कोई अपना नहीं है, बेटे बेटी है लेकिन अपने नहीं है। हम लोग यहाँ खाना खिलाते हैं लोगों को प्रतिदिन। हमने क्या कहा, जब शुरुआत की थी तो हमने कहा था कि गायत्री शक्तिपीठ सहरसा, अगर आप घर में हैं, बीमार हैं, बच्चे आपके बाहर हैं, आज ये युग का दोष है ना, कलयुग का प्रभाव है। बहुत पढ़ लिख लिया तो बच्चे बाहर चले गए, सहरसा में तो कोई व्यवस्था नहीं है, और नहीं पढ़ा लिखा
तो छाती पर चढ़ के आपके पेंशन का पैसा ले लेगा, आपका फिक्स डिपॉजिट लेगा। दोनों स्थिति में आज कष्ट है। कलयुग का बच्चों को दोष नहीं देते। सुपुत्र है तो इतनी दूर है कि आपको आपका ख्याल नहीं रह सकता, आपको पुत्र है तो कहना ही क्या। तो कहने का अर्थ है कि इस स्थिति में आप गायत्री परिवार, गायत्री शक्तिपीठ सहरसा खड़ा है। जब भी किसी को परेशानी हो आप फोन करिए, आपको खाना पहुंचेगा। कई लोग कहते हैं ऐसे कैसे खाएं, बाद में कई लोगों ने कहा हम क्या आपको कुछ देना है दे दीजिए, नहीं देना है कोई जरूरत नहीं है, सम्मान पूर्वक लीजिए। ये मत समझिए कि अरे हमको बेचारे हैं, हम तो लाचार हैं इसलिए देखिए गायत्री परिवार वाला हमको एहसान करे, नहीं, कभी नहीं। हम लोग हमेशा इस भाव से सेवा कार्य करते हैं। स्वामी विवेकानंद के वाक्य को हमेशा याद रख करके उस व्यक्ति को धन्यवाद दो जिसने तुमको पुण्य करने का अवसर प्रदान किया। कोई एहसान हम नहीं कर रहे, हमको अवसर मिल रहा है कि हमको पुण्य मिले, इस भाव से सेवा कार्य करते हैं हम लोग। आप सहरसा नहीं है, आप यहाँ आइए। आपको गायत्री परिवार परम पूज्य गुरुदेव ने बनाया, कोई संस्था नाम नहीं दिया, परिवार नाम दिया। जिस तरह परिवार में एक दूसरे को लोग सहयोग सहकार पूर्वक रहते हैं, गायत्री परिवार उसी तरह रहता है। कुछ लोग नेगेटिव रहते हैं, अपने से कुछ सोच लिए, कुछ विचार लिए, कुछ कुछ बोलते रहे, फिर उनके लिए क्या कहा जाए। चौथा आत्महत्या का जो प्रेरक तत्व है, नेगेटिव इंस्टिंक्ट जो उकसाता है, वो है प्रेरणा का अभाव। प्रेरणा नहीं है उनके जीवन में, किसी से प्रेरित हो नहीं रहे, खालीपन है उनके जीवन में। खुद को हीन समझते हैं तो मर जाओ, हम तो धरती पर बोझ है, हम तो परिवार पर बोझ है। खबरदार, कभी इस तरह मत सोचिए। अरे परमात्मा आपके साथ है, कहाँ खालीपन है। ऐसे व्यक्तियों को क्या सुझाव दिया जाए। जानते हैं खालीपन और खुद को हीन समझना, कौन बच्चे आजकल के छोटे छोटे बच्चे क्यों सुसाइड कर रहे हैं, क्यों घर से भाग रहे हैं, क्यों मनोरोग के शिकार हो रहे हैं। टीवी पर हिंसात्मक दृश्यों को देखते हैं, उसको न देखिए। मारधार मत देखिए, बच्चे देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं। इसलिए किसी अच्छे व्यक्ति से, प्रेरक व्यक्ति से हमेशा बात करिए, अच्छे संगीत को सुनिए, अच्छा हेल्दी फूड खाइए। ये तामसी भोजन, तमोगुण जो निराशा, हताशा, आलस्य, प्रमाद को बढ़ाता है, वो तेल, घी, मिर्च, मसाला, बासी खाना, बाजारू चीज मत खाइए। वो भी आपको आत्महत्या के लिए एक इनडायरेक्टली जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है। गंदा खाना, वो लोग मरते हैं, ये जान लीजिए। जो सुसाइड करते हैं उनके खाने को देखिए, पता कीजिए। क्या करें, प्रेरक व्यक्ति से बात करें, अच्छा संगीत सुने, अच्छा खाएं, कुछ अच्छा पढ़ें, स्वाध्याय करें और सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तियों के बीच में रहिए। नेगेटिव व्यक्तियों के पास मत जाइए। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। संगति सही रखिए, सत्संग करिए। पांचवा कारण आत्महत्या क्या है, अपने को घृणित महसूस करना, ग्लानि में रहना, गिल्ट फीलिंग में रहना। दूसरों में अपने प्रति घृणा को देखना है। ये हम इसको इतना मानते हैं, ये हमको बहुत नफरत करता है, घृणा करता है, मर जाओ। सच क्या है जानते हैं, वो खुद से प्यार नहीं करते। खुद से प्यार नहीं करने वाले जरूर आत्महत्या करते हैं। जो खुद से प्यार करेगा ना, वो कभी इस तरह का जघन्य काम नहीं करेगा। सुझाव क्या है ऐसे व्यक्ति के लिए, सबसे महत्वपूर्ण है खुद को खुद से प्यार करना, खुद को रिस्पेक्ट देना, सम्मान देना, खुद को मानना क्या महत्वपूर्ण है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, क्या कहा, अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, मूल्यवान व्यक्ति हो। खुद से सकारात्मक बात करिए और जो चीज आपको पसंद है उसमें ध्यान लगाइए। ऐसे लोगों की ओर देखें जिनके पास आप जितनी खुशियां नहीं है लेकिन वो खुश रहते हैं, काम करते हैं। ऐसे लोगों को देखिए जिनके पास आप जितनी भी खुशियां नहीं है। ऐसा सोचेंगे तो आप मजबूत बनेंगे। तमाम बातों का निष्कर्ष क्या निकलेगा, निराशा के पलों में ध्यान बटाने के लिए ऐसी ऐसी बातों को सोचिए जो आपको खुशी देता। यादों, अच्छी यादों को समेट के रखिए, उनको सोचिए और खुश हो जाइए। यानी मन को पॉजिटिव करिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जब आप सकारात्मक है तो मन आपका मित्र है, नकारात्मक है तो मन ही क्या है, शत्रु है। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। ऐसे ऐसे गीतों का अभ्यास कीजिए। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। कुंदन वही बनेगा जो आग पर चढ़ेगा। मन को सकारात्मक रखिए। दूसरा वचन, हर रोज सुबह, दोपहर और शाम 3 बार खुद की तारीफ करिए। अरे देखो हम कितने अच्छे लग रहे हैं, आईना में देखिए अपने को, क्या शानदार है। ऐसा सोचिए, 3 बार अपनी तारीफ करिएगा ना तो आपके जीवन में ऐसे ही खुशियां आ जाएंगी। अपने आप को क्या कहिएगा, मैं खुद को प्यार करता हूं, मुझे खुश रहने का अधिकार है, मैं अच्छा महसूस करता हूं। ये 3 लाइन जरूर सोचिए। क्या, फिर से बोलते हैं, क्या बोलिएगा, मैं खुद को प्यार करता हूं, मुझे खुश रहने का अधिकार है, मैं अच्छा महसूस करता हूं। मान लीजिए फिर भी चिंता है,
तो किसी से बात करिए अच्छे लोगों से। मन वचन हो गया। तीसरा काया, काया मतलब शरीर, उस पर ध्यान दीजिए। यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, योग और आसन नहीं करते हैं तो करिए, शरीर को ठीक रखिए। ये करेंगे, व्यायाम करेंगे, क्या होगा, आप अपनी ऊर्जा को आसानी से बढ़ा लेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, कमजोर महसूस नहीं करेंगे। और हमेशा हम भी कहते हैं खूब पानी पिया कीजिए, कभी भी प्रॉब्लम हो ना, टेंशन लगे, एक घूंट पानी पीजिए, देखिए आपको कितना आराम मिलता है। जानते हैं अभी हमने कहा ना, आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए ये बासी खाना, गंदा खाना, तेल मसाला वाला खाना नुकसान करता है। अभी वैज्ञानिकों का रिसर्च आया, प्रोसेस्ड फूड होता है ना आजकल, और शुगर, चीनी से बनी हुई चीजें नहीं खाएं या कम खाएं। कहते 3 सफेद जहर है, चीनी, मैदा और नमक। वो सफेद वाला नमक, सेंधा नमक अच्छा है, आटा अच्छा है, गुड़ अच्छा है, या भूरा वाला शुगर होता है, या ताल मिश्री। ये प्रोसेस्ड होता है ना, चीनी बहुत खतरनाक है, कैंसर करता है और निराशा उत्पन्न करता है। सबसे बड़ी बात है, ये आपको नहीं मालूम है कि चीनी से निराशा होती है, मिश्री से निराशा नहीं होगी, गुड़ से निराशा नहीं होगी, हताशा नहीं होगी, मरने का मन नहीं करेगा। चीनी खाने वाले को मरने का, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जब निराशा हो तो मीठा खाइए, तो मीठा में चीनी मत खाइए, तत्काल हो सकता है आपको आराम दे, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको और निराशा के गहरे गर्त में लेके चला जाएगा। लोग कहते हैं ना मूड सही नहीं है तो कहते हैं क्या, चॉकलेट खाओ, चॉकलेट दे देते हैं। मूड सही नहीं है तो जंक फूड खाते हैं लोग, और पिज्जा, बर्गर और क्या है, केक खाते हैं। ये जितने जंक फूड और फास्ट फूड हैं, ये निराशा को बढ़ाते हैं। एक सीरियल आता था करमचंद, जासूस सीरियल, कोई देखा होगा, पुराना देखा कीजिए। उससे पंकज कपूर थे, शाहिद कपूर के पिताजी, वो गाजर खाते थे। जब भी टेंशन होता था तो गाजर उनके हाथ पर गाजर चबाते थे। प्राकृतिक चिकित्सा में, आयुर्वेद में कहा जाता है कि सलाद खाइए। जब भी आपको लगे कि कमजोरी लग रही है तो आप सलाद खाइए, सीजनल फ्रूट खाइए, ड्राई फ्रूट नहीं, मौसमी फल खाइए, सब्जियां ज्यादा खाइए, लेकिन सब्जियों में मसाला डाल के उसको कोयला मत बनाइए, जलाइए मत, हरा रहने दीजिए। उसका नैसर्गिक प्राकृतिक जो रंग है, जो रूप है, जो गुण है, उसको रहने दीजिए भाई। आग पर उसको जला के खत्म मत कीजिए।